साइकिल को या तो पंचर करा है या रोका है, उसके बाद भी संगठन के स्तर पर कार्यकर्ता लेवल तक किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं मैनपुरी से चुनाव लड़ने की? ये अफवाहें हैं। हमारे माननीय नेताजी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से पूरे क्षेत्र में अमन और शांति कायम है और हर तरह से हम लोगों का प्रयास है, हर वर्ग के लोगों को एक साथ मिलकर उनका काम करते हैं, उनका विकास करते हैं। लेकिन नेताजी जो चिंता जाहिर कर चुके ना कि गुंडाई मत करो, मुझे पीएम बनाना है तो गुंडाई करनी बंद करनी होगी। गुंडाई करने वालों को उनके माध्यम से सबक सिखाना जरूरी होगा, क्योंकि आगे उसकी पुनरावृत्ति न हो। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ और राजनीतिक दलों से, जिसमें सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। क्या कैंडिडेट उतारेंगे यहाँ से? बिल्कुल उतारेंगे। किसको उतारेंगे? उतारेंगे। किसको उतारेंगे? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन उतारेगा। बीजेपी के अनुसार मैनपुरी के मुद्दे क्या है? मैनपुरी सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर है। सबसे ज्यादा जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होता है और सबसे ज्यादा गुंडागर्दी इनके कार्यकर्ता करते हैं। ये सब चीजें भाजपा की सरकार आएगी तो बहुत कम समय में ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। मैं आपसे बात कर लेती हूँ, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती है, क्या आप जानती हैं कि इटावा में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इटावा मैनपुरी से सालों से कांग्रेस ही दूर है वापस आने के लिए, और राहुल गांधी को प्रचार कमान जब सौंप दी गई है तो मैनपुरी से कांग्रेस आ गया है, इसके लिए क्या प्रयास जारी है? देखिए मैडम, कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। जिस तरीके से एक खाद्य सुरक्षा बिल, जो कि आम भोजन का अधिकार है, आज तक शायद किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसमें कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। केंद्रीय योजनाओं के दम पर मैनपुरी में वापसी करेंगे? जी बिल्कुल। नगर पालिका की ओर से क्या प्रयास हैं क्षेत्र के विकास के लिए? मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले तो सीवर का मुद्दा है, गड्ढों वाली सड़कें हैं, जो योजनाओं के तहत काम हो रहा है, चाहे कि JNNURM योजना हो गई, कुछ योजना के तहत काम होता है, किसी को पता नहीं, सड़क बन गई फिर खुद गई फिर बन गई, क्या है ये? नहीं, ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो रही है यहाँ पर। जो भी 33 करोड़ रुपया माननीय नेताजी के द्वारा त्वरित विकास योजना के तहत दिया गया है नगर पालिका को, और सारी सीवर की जो सड़कें हैं वो सारी बन रही हैं। कोशिश मेरी ये होगी कि जल्द से जल्द इस पे हम लोग लागू करें, प्रशासन और शासन दोनों की सहायता से। प्रशासन शासन की सहायता से समाजवादी पार्टी की कोशिशें प्रयास जारी हैं। लगभग अभी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आप यहाँ पर आए थे और 400 समथिंग करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कर दिया। इस शिलान्यास से लेकर उद्घाटन के बीच का समय कितनी जल्दी पूरा होगा? अतिशीघ्र पूरा हो रहा है। बहुत सारे जो है काम शुरू भी हो चुके हैं, टेंडर्स हो चुके हैं, लगातार काम जो है विकास कार्य सभी जो है अपनी तुरंत गति से जो है जारी है। बता दीजिए मैनपुरी के किस क्षेत्र में आपको विकास दिखता है? देखिए पूरे जिले में विकास दिखता है, सारी सड़कों पर काम हो रहा है, मैनपुरी किशनी रोड जो है बन रही है, तो कार्य जारी है। ये कुछ मोटे तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर विकास मुक्ता पर समाजवादी पार्टी का दावा है कि जितना कहा उससे ज्यादा ही करेंगे। लेकिन इसका लिटमस टेस्ट, इस लिटमस टेस्ट में सत्ताधारी पार्टियां आने वाला सांसद कैसे पास होता है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम जनता के मुद्दों पर हम ध्यान दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ की मजबूत नींव हम अपने दर्शकों को बता दें, यहाँ का SG महाविद्यालय है जो सबसे मशहूर विद्यालय है, और एक विद्यालय की जिम्मेदारी होती है तालीम तरबियत दोनों पर जो मुलायम मन है उसको मजबूत करने की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो समाज की नींव है, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या मांग है? सबसे पहले शिक्षा पर अगर हम ध्यान दें, कौन बोलना चाहेगा शिक्षा व्यवस्था पे? बोलिए। नए नियम बनते हैं लेकिन नकल पर हम कितना नियंत्रण रख पाए, इस चीज पे कुछ न कुछ सुधार होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में मैनपुरी में शिक्षा का पूर्णतः व्यवसायीकरण हो चुका है, प्लेसमेंट किसी को मिल नहीं रहा है। जो भी वर्क करने के लिए जाते हैं यहाँ से सब बाहर जा रहे हैं, किसी को यहाँ काम नहीं है, कोई बड़ा व्यवसाय नहीं, कोई उद्योग नहीं जिससे यहाँ के स्टूडेंट को काम मिल सके। और शिक्षा की अगर हम बात करें, सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है, एक मोरल अप होता है कि डाउन होता है उससे? ऑब्वियसली मोरल डाउन होता है, इससे अप होने की तो कोई बात ही नहीं है। बिकॉज ऑफ जो बेरोजगारी भत्ता उसमें भी एक टर्म है कि 30 साल से ऊपर वाले को मिलेगा। जब 30 साल का बंदा हो जाएगा उसके बाद तो कोई ना कोई काम अपने आप ही करेगा। तो आप कहाँ तक आप एक बेरोजगारी भत्ता देके एक लॉलीपॉप से पकड़ा रहे हैं कि स्टूडेंट बस समझे कि हाँ ठीक है हमें तो बेरोजगारी भत्ता मिल ही जाएगा, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। हमें जॉब चाहिए, बेरोजगारी भत्ता नहीं। ठीक। कुछ शिक्षक हमारे साथ मौजूद है। शिक्षक कौन?
ये बताइए, स्टूडेंट्स व्यावहारिक ज्ञान यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको निपुण लगते हैं? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, शिक्षा में संख्यात्मक रूप से तो कॉलेजेस में वृद्धि हो रही है, लेकिन एक गुणवत्ता नहीं आ पा रही है। कुल मिलाकर 100 डेज का टाइम टेबल है। इस प्रकार से पूरे राष्ट्र की शिक्षा पर चिंतन होना चाहिए समय को देख करके कि इसमें क्या परिवर्तन हो। इसके लिए एक आयोग के गठन की आवश्यकता है, उस पर पूरे टॉप टू बॉटम इस पर विचार किया जाना चाहिए। बहुत अच्छी योजना है सरकार की। लैपटॉप सबसे ज्यादा पॉपुलिस्ट, लैपटॉप दे तो देंगे, लेकिन 12th पास को चलाना आ रहा है उसको? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, बहुत कम बच्चों को आ रहा है। और वो बहुत कितनी जानकारी, पहले तो उस तरह का टेक्निकल प्रशिक्षण दिया जाए, उसके बाद वो चीजें उपलब्ध कराई जाए तो वो यानी कि व्यावहारिक मुद्दे पर सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए शिक्षा पे ये, और जो धन है वो अलॉट करना चाहिए जिसकी बातें की गई। टीटी का मुद्दा ये विडम्बना है कि आज प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वह है और मैनपुरी से संबंध कहीं कहीं रखते हैं। आज लगभग 2.5 लाख वैकेंसी कोर्ट के कहीं कहीं पश्चिम पास है, उसमें पूरा दोष राज्य सरकार का है। लगभग 3 लाख मोटी वैकेंसी हो रही है, इसमें आज युवा सड़कों पर उतरा हुआ है, सड़क में खड़ा हुआ है। लेकिन विडम्बना ये है कि युवा ही मुख्यमंत्री युवा का दर्द नहीं समझ पा रहा है। कैसे इस समस्या कब तक निदान होगा? अगर चाहते हैं कि आप यहाँ से मुलायम सिंह जी रिकॉर्ड मतों से जीते तो इस समस्या इस गंभीर समस्या को ध्यान देना होगा। बताइए, यहाँ पर शिक्षा माफिया भू माफियाओं द्वारा नदी पर अतिक्रमण कर लिया गया है। यहाँ पर एक सेंट मैरीज विद्यालय है और बहुत सारे ऐसे विद्यालय जो नदी के किनारे बने हुए हैं, बिल्कुल जैसे कि कैट की परीक्षा बच्चे पास कर चुके हैं पर उन्हें अभी तक कोई भी जॉब नहीं मिली। जैसे कि हम बीएड कर रहे हैं पर हमारी कोई उम्मीद नहीं है कि बीएड करने के बाद हमें कुछ मिल सकता है। चल तो जरूर रहे हैं पर मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है। और यहाँ जो है वो लड़कियों पे इतने घोर अपराध हो रहे हैं, उसके बाद भी कोई कठोर नियम नहीं बनाए जा रहे हैं। हमारी बेटी उसका कल योजना की सरकार बात करती है और विमेन लॉ एंड ऑर्डर पर कंप्लेन करें। बोलिए जी। कानून व्यवस्था तो वाकई में अच्छी नहीं है क्योंकि हम लड़कियां सेफ नहीं है और अब तो लगता है लड़के भी सेफ नहीं है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी पे फोकस कर रहे हैं कि भाई आपने कॉलेजेस लगा दिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की भरमार है, लेकिन उसकी फीस ज्यादा है और फीस वो ज्यादा पूरी भी करें तो उनको जॉब प्लेसमेंट्स। हमारे योग्य नवयुवक मुख्यमंत्री द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है। ये सब बातें पहले से छोड़ के चली गई सरकार, पिछली सरकार, और उसका निराकरण हमारे मुख्यमंत्री द्वारा, हमारे माननीय अखिलेश यादव द्वारा ही संभव है। यानी कि मैनपुरी के कॉलेज से सबको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी? उनको उनके द्वारा पूरे प्रदेश के कॉलेजेस के बारे में विचार किया। हम मैनपुरी पे बात कर ले सर। विद्यार्थियों के बारे में विचार किया जा रहा है और मैनपुरी में जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, विद्यार्थियों के दोहन का सवाल है, उनके हनन का सवाल है, उनके अधिकारों का हनन का सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक बकवास किया जा रहा है। आप जो है अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और असेसमेंट करा लिया। मैं आपसे बस आप किसी जनता कोई बात को बकवास नहीं कह सकते हैं, पहली चीज, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। दूसरी चीज, आपने अभी बकवास शब्द का इस्तेमाल करा। दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मैं सिर्फ जो छात्र चिंतित है अपने भविष्य के लिए, और वाकई आपकी योजनाएं काबिले तारीफ है, लेकिन कागजों तक। आप हमारी बेटी उसका कल, आप लैपटॉप की बात कर लेते हैं, आप निःशुल्क बहुत चीजें किसान तक के लिए निःशुल्क सिंचाई व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन वो धरातल तक कब पहुंचेगी? असर नहीं दिख रहा उसका। बहुत जल्द धरातल पहुंचेगा। जल्द मतलब चुनाव से पहले तो मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन उस पर कारगर सर वही बात है कि गारंटी नहीं दे सकते। चुनाव के पहले नहीं, लेकिन उस पर कारगर प्रयास किया जा रहा है। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको उनका समस्या का समाधान मिल जाएगा? होगा, उनके समस्या का समाधान निश्चित रूप से होकर रहेगा। आप कुछ बोलना चाहते हैं शिक्षा पे? ये केवल आश्वासन देते हैं। शिक्षा की हालत बहुत खराब है, नकल माफिया सक्रिय है। जो नकल माफियाओं के विद्यालय वो सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो केंद्र की महत्वपूर्ण योजना यहाँ के बच्चे तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है? मैडम उसके लिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा का शासन है, तो जो वहाँ केंद्र से पूरा पैसा भेजा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे उसमें केंद्र के स्तर पर क्या प्रयास किए जाएंगे? केंद्र क्या कर सकता है यहाँ पे? उत्तर प्रदेश में क्या कर सकता है? केंद्र कह रहा है आई सरेंडर। हाँ, आई सरेंडर नो। जी, मुझे कहना है राइट टू एजुकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लागू हुआ है, 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा मुक्त की गई है, लेकिन उनकी विद्यालयों में न तो खेलने के लिए, न परीक्षा देने के लिए, न बैठने के लिए, न स्काउटिंग के लिए, न पुस्तक की कोई व्यवस्था ही नहीं है। माने बच्चों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या धन आवंटन किया है? क्या ये भी बात बकवास है? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात के बाद में स्टेट
कोऑर्डिनेशन जो नहीं है आप लोग में, उसका खामियाजा यहाँ भुगत रहे हैं शिक्षक भी और बच्चे भी संसाधनों के अभाव में। हमारी सरकार पूरे कोऑर्डिनेशन की प्रयास कर रही है, तो वो करेंगे। 2 साल हो गया, 2 साल हो गया सर, 2 साल हो चुका है। मैं आपसे अगर विकास कार्यों की बात कर लूं, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात कर लूं, डेवलपमेंट तभी होगा जब यहाँ के युवा खुश रहेंगे। डेवलपमेंट और स्टूडेंट्स, शिक्षा को कनेक्ट करें, तो क्या विजन है प्रशासन के मन में? हमारा कार्य तो ये जो शासन की नीतियां हैं, शासन की जो प्रोग्राम है, उसका क्रियान्वयन कराना है। तो जैसा कि अभी बात जिक्र भी हुआ था कि अभी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर स्थापित हो रहा है, उसका उद्घाटन भी, स्थापना भी हो गई है। तो निश्चित ही यहाँ का स्तर बढ़ेगा। संसाधनों का अभाव सबसे बड़ी समस्या है। संसाधनों का यहाँ पर कोई अभाव नहीं है, यहाँ पर काफी पैसा दिया गया है। मैं एक और बताना चाह रहा हूँ, NH2 जो कि एक नेशनल हाईवे, NH2 से लेकर NH91 तक एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे कि मैनपुरी एक उस पे आ जाएगा, मेन रोड पे आ जाएगा, जो इस समय न मेन रोड पे है न मेन लाइन पे है। ठीक। उसके बाद में इसकी विकास की संभावना और बढ़ जाएंगी। मतलब पैसा आपको मिल गया, काम यहाँ पर जारी है। ठीक है, अब बिजली पे बात कर लेते हैं। कितनी देर बिजली आती है आपके घर में? कितनी देर बिजली आती है? बिजली तो आती है, बस सो जाते हैं तो आ जाती है, जाते हैं तो चली जाती है। बताइए, बिजली आए तब जब बिजली के लट्ठे हो, बिजली हो। बिजली नहीं, हमारे 15-16 गाँव में बिल्कुल बिजली नहीं है। अच्छा, किस गाँव से आप? हम विधानसभा किसनी से बोल रहे हैं। अच्छा, 24 घंटा बिजली का दावा किया गया था। किसके घर 24 घंटा बिजली आती है यहाँ पे? किसके घर आती है? किसी के घर आती है बिजली? किसी के यहाँ नहीं आती है। ठीक है, ये बिजली की हकीकत है। अब सड़क पर बात कर लेते हैं। मैनपुरी के माननीय मुलायम सिंह जी जो सांसद हैं, यहाँ से बताया था कि यूपी का विकास मैनपुरी शुरुआत होती है और इटावा शुरुआत होती है, सैफई तक सीमित हो जाता है। सैफई तक सीमित हो जाता है। मैनपुरी में जो विकास बताया रहा 2 साल से लगातार कंटिन्यू चल रहा है, ये बताया रहा, मगर होगा कब? हकीकत सड़कें खोद के डाल दी जाती है, विकास इतना धीमे चल रहा है कि विकास काम ही नहीं हो रहा, कब खत्म होगा? सीवर लाइन खुद गई है, उसको ऊपर से रिपेयर कर दिया है, बाद में आप गिरे, पानी बरसता है, उसमें गड्ढे होते हैं, बाद में आप गिरे तो उसकी गारंटी ना सरकार लेती है ना कोई और लेता है। सारी मतलब जितनी भी समस्याएं कागजों पर सीमित हैं। सड़क जो है वो केवल ठेकेदारों के लिए बनाई जा रही है। ठेकेदारों को सड़क का फायदा मिल रहा है, जनता को सड़क से कोई फायदा नहीं। यहाँ जो सड़कों की हालात आप आई होंगी, आपने देख ही लिया होगा। यहाँ एक जूझ लिया संकिसा का एक तीर्थ स्थल है, अरबों रुपए आया है यहाँ पर सरकारों के पास, और उसका देखाइए पुल, वहाँ पर जाकर देखाइए संकिसा की सड़क, इस यहाँ पर ये पैसा से पैसा चला जाता है। और यहाँ की जो सरकारें हैं, चाहे सपा हो चाहे बसपा सरकार हो, ये सारी सरकारें बौद्धों को कतई निगलेक्ट कर रही हैं और इन्होंने अल्पसंख्यक के नाम पर तमाम पैसा लूटा है सरकारों ने। सबसे बड़ी समस्या यहाँ सड़क की है। हालात से आप वाकिफ हैं, आप ये नहीं कह सकते कि जनता झूठ बोल रही है, क्योंकि आपको चुना गया है। तो यहाँ की सड़कों की सबसे बड़ी जो समस्या है, ये तो किसी की हिम्मत नहीं है पूछने की सांसद ने सांसद निधि का इस्तेमाल कहाँ पर किया, कोई पूछ ही नहीं सकता है। लेकिन आपने को जो पैसा दिया गया, क्या वो सड़कों में लगा? जी बिल्कुल, सड़कों में लग रहा है पैसा, जितना भी आया है वो सड़कों में लगा। जिन जिन क्षेत्र के बाशिंदों ने समस्याएं बताई हैं, क्या आप उससे अवगत हैं? जी बिल्कुल अवगत। अच्छा, ये ठेकेदारों वाला क्या मुद्दा है? आप ठेकेदारों को मैं तो कह नहीं सकती अपने मुंह से, क्योंकि कोई भी सड़क में जो हमारा निर्धारित है उसके अनुसार ही। क्या आप इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार न हो? नहीं, हमारे जेई समय समय पे। और मैडम आप अध्यक्ष हैं, क्या आप खुद निकलती हैं, मॉनिटरिंग करती हैं? मैं खुद करती हूँ मॉनिटरिंग। ठीक। बिजली, सड़क, पानी पर पानी की समस्या, पानी। सरकारी अध्यापक हूँ। हाँ। और बच्चे जब भी पानी पीने के लिए जाते हैं तो मुझसे छुट्टी लेके गाँव में जो नल लगे हुए हैं वहाँ पे पानी पीने जाते हैं। कई बार अधिकारियों को शिकायत के लिए एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। जो नल होते हैं, जैसे बताइए रुपए आता है, और नल जो होते हैं वो बड़े आदमियों के घर के सामने लगाते हैं जरूरत, लेकिन आप जानते हैं बड़े आदमियों की नहीं, छोटे आदमियों की होती है जो गरीब है। ठीक है, ये वो सरकार है जो निःशुल्क सिंचाई व्यवस्था पर बात करती है। अगर पानी की समस्याओं की बात कर लूं, मैं फिर डेवलपमेंट इश्यूज पर ध्यान फोकस कर रही हूँ। आपको क्या ये बात पता है, आप जिम्मेदार अधिकारी हैं, लेकिन कुछ भी मटियामेट होती है तो मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव अधिकारियों के सर फोड़ देते, बोलते अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। डेवलपमेंट में बिजली, पानी, सड़क सबसे बड़ी इशू है, इस पर किस तरीके से काम चल रहा है? शासन के द्वारा जो भी हमारी पेयजल की योजना चलाई जा रही है उनका बहुत अच्छी तरीके से संचालन हो रहा है। और समाज कल्याण विभाग आने वाले समय में मैनपुरी में क्या कर रहा है? समाज कल्याण विभाग में वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है यहाँ 59,974 लोगों को, और यहाँ के विधायकों। एक मिनट, वो बुजुर्ग हैं, वो कुछ कह रहे, 1 मिनट, क्या बोलिए।
हमारे पास इतने जो है फार्म हमने यहाँ जमा किए हैं, हाँ। उन महिलाओं के हैं जो बेचारी यहाँ नहीं पाती हैं। हमने खुद जमा किए कांग्रेस की तरफ से और यहाँ जमा है, अभी तक उनकी पेंशनें नहीं गई। इसके प्रमाण हम देंगे। 2008 के बाद यहाँ का लक्ष्य नहीं बढ़ा है, अभी इसी साल लक्ष्य बढ़ाया गया है। 15,000 का नया लक्ष्य है। और मतलब आप कहना चाहते हैं जब बीएसपी की सरकार रहती है तो लक्ष्य नहीं बढ़ता, एसपी आती तभी लक्ष्य बढ़ता है? ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। 2008 में बढ़े थे, अब इस समय सांसद और माननीय विधायक और इन लोगों के प्रयास से 15,000 का लक्ष्य यहाँ पर। उस लक्ष्य का लाभ आम आदमी तक कैसे पहुँचेगा? ये ग्राम पंचायत की खुली बैठक में और शहरी क्षेत्र में एसडीएम। तो आप जाएंगे पंचायत में, जाएंगे आप? हम हर जगह तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन जहाँ आपको अपनी पहुँच जनता तक बढ़ानी है सर, उसके लिए क्या प्रयास है समाज कल्याण विभाग के? सभी जगह जाते हैं और सीडीओ साहब और डीएम साहब के आदेश से बीडीओ और डिस्ट्रिक्ट लेवल अफसर उन बैठकों में जाएंगे और वो वहाँ स्वीकृत कराएंगे पात्र लोगों का और वो फॉर्म आएंगे। सीडीओ साहब सब कुछ तो आपके ही आदेश पे निर्भर है। देखिए हम डिफरेंट डेट्स पे गाँव में जाते हैं और उसके बाद ठीक अतिक्रमण की समस्या पे क्या बोले? कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी जमीन लेकर वहाँ पर अपना डेवलपमेंट इशू साधा जा रहा है, अतिक्रमण की समस्या पर क्या? नहीं, अतिक्रमण पर जो भी समस्या हमारे सामने आती है तो उसको हम लोग अपने मैडम यहाँ सब अतिक्रमण से पीड़ित। 1 मिनट, कौन अतिक्रमण से यहाँ पर? आपने बताया ना, और किसका अतिक्रमण की समस्या से आप पीड़ित हैं? ठीक, अब आप बताइए। कि मेरे क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, मेरे क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन जो आपके क्षेत्र में जो आते हैं उसके बारे में ही बता दीजिए। जो आपके क्षेत्र के बाहर होगा आप प्रयास नहीं करेंगे? आप तो नगर पालिका अध्यक्ष है मैडम, बहुत बड़ा पद है ये। सारी सड़कों पे अभी अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, अभी भी चालू है हमारे। मतलब आप चालू है और चुनाव तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। यहाँ पर एक छोटे से अंतराल का वक्त है, ये कुछ क्षेत्र की समस्या है, हम फौरन लौट रहे विकास कार्य। आने वाले सांसद से क्या उम्मीद है इस क्षेत्र के बाशिंदे बताएंगे कि उनके क्षेत्र में क्या कमी रह गए और आने वाला सांसद अपनी सांसद निधि को उनके क्षेत्र में किस तरीके से डाइवर्ट करे, इस पर बात होगी। फौरन लौट रहे। रीना सर्दियों में क्रेजी हो जाती है, हर जगह मॉइस्चराइजर लगाती है, यहाँ तक कि स्कैल्प पे भी। हेड एंड शोल्डर्स का 10 गुना ज्यादा मॉइस्चराइजर्स सर्दियों में ड्राइनेस मिटाए और स्कैल्प को रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा। सर्दियों में सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स। खुश करो, खुश रहो। खुश नहीं, सुपर खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। मैं माधुरी दीक्षित रज्जो और पूरे गुलाब गैंग की तरफ से अमर उजाला की बेटी ही बचाएगी मिशन को सलाम करती हूँ और आपसे फिर कहती हूँ कि कुदरत और कायनात को बेटी ही बचाएगी। बेटी की जरूरत को समझिए, जिंदगी को समझिए। अभी जी हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। क्या दर्द भरी कैविटीज कर देती हैं नींदें हराम? सिर्फ ब्रशिंग ही काफी नहीं, नया लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर। इसका स्पेशल फॉर्मूला लड़े हानिकारक कीटाणुओं से, जबकि फ्लोराइड शीट सुरक्षा दे और कैविटीज का बनना रोके। लिस्ट्रीन कैविटी फाइटर, कैविटीज के खिलाफ सुरक्षा। पेश है बजाज डिस्कवर 125 DTSI टेक्नोलॉजी, 11 PS पावर, नाइट्रॉक सस्पेंशन, डिस्क ब्रेक, इतना कुछ सिर्फ ₹47,000 से। बजाज डिस्कवर DTSI, माइलेज से कहीं ज्यादा। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक CB शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। अरे उड़ गई। बचपन को रखे किसी तो पापा की गौर पर बैठ गई। ये किसी सिर्फ आपके लिए है। क्यों? आप सबसे ब्यूटीफुल हो। ग्लिसरीन भरा पेस त्वचा की नमी लौटाए, त्वचा जो दिखे यंग रहे यंग। पेस
अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। आने वाले सांसद तक आपकी आवाज पहुंचे और ये आवाज और मजबूत होती चली जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी करीब है और ऐसे में मैनपुरी भी सियासी मायने से काफी महत्वपूर्ण है। क्या समस्या है आपकी? एक व्यापार की मैं बात कर लूं, व्यापार यहाँ पर चौपट में व्यापार का कोई माहौल नहीं है। आने वाले सांसद से उम्मीद बताइए अपनी। कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ लगे, ये विकास का मुद्दा जो सड़क तक रह जाता है केवल ठेकेदारों के लिए है। इसमें कोई बड़ी इंडस्ट्री लगे जिससे व्यापार बढ़े। यहाँ पे इतना बड़ा आलू का क्षेत्र है, फिर भी यहाँ पे कोई भी चिप्स इंडस्ट्री नहीं है। इसका हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये उन्होंने मैनिफेस्टो में भी कही। स्टूडेंट को फीस प्लस स्कॉलरशिप दोनों चीजें वापस करनी चाहिए, जिसके वो हकदार हैं। स्कॉलरशिप पिछले बसपा गवर्नमेंट ने जो पास कर दी थी, लेकिन अभी तक माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार भी उनके भी उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसको भी तो सरकारें बदल रही, खामियाजा भुगत रहे हैं। खामियाजा भुगत रहे हैं। सरकार बदलने का खामियाजा आम आदमी ना भुगते। आज के युवाओं को जैसा कि उद्योग धंधे दिए जाए, यहाँ बनाए जाए तो उन्हें रोजगार मिले। संक्षिप्त में आपकी मांग बताइए, बोलिए। मेरी मांग मैडम ये है कि ये ऑर्डर जो हुए हैं इसकी तामील की जाए। जो नगर पंचायत ने जो जमीन 59 नंबर 64 नंबर रोड की जमीन के ऊपर बना ली, सड़क की जमीन के ऊपर दुकानें बनाई हैं, तालाब को उसके मूल स्वरूप में लाने के हाई कोर्ट ने ऑर्डर डीएम साहब को किए हुए। तो डीएम साहब से मैं चाहूंगा और सीडीओ साहब भी बैठे हुए हैं, मैं ये चाहूंगा कि इन ऑर्डरों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई। तो सर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो गवर्नमेंट बदलती है उसका खामियाजा आम आदमी क्यों भुगते हैं? जो बीएसपी ने पास कर दिया वो एसपी शासन काल में आम आदमी को क्यों नहीं मिल पाता है? नहीं, ऐसा ये पुराने आदेश हैं तो उसका अनुपालन किया जाता है और आप इस पर गौर करेंगे? बिल्कुल गौर कीजिए। ठीक है सर, आप आने वाले समय में क्या कुछ अच्छा करने जा रहे हैं? गवर्नमेंट ने एक नई योजना चलाई लोगों के लिए, लोहिया आवास योजना, जिसमें एक लोहिया आवास में आवास मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। अभी एक क्वेश्चन उठा था छात्रवृत्ति के संबंध में। हाँ। छात्रवृत्ति जो है फंड लिमिटेड स्कीम है, वो 100% जो नेट पर शो होती है। अकाउंट में आता क्यों नहीं? पैसा रिलीज हो जाता है तो शासन के पास जितने धन उपलब्ध होता है उतना हमको दिया जाता है, उतना इनके खाते में सीधे ट्रांसफर होता है बच्चे की। तो अभी धन आएगा तो आप बात करेंगे ना? नहीं, अब नहीं आएगा, वो स्कीम ही उस शासनादेश में लिखा है फंड। तो ठीक है, इस समय अगर कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स रहते हैं तो उसका लाभ तो मिलेगा कि वो बीएसपी में भी फेल हो जाएगा? पैसा मिलेगा तो उनके खाते में अवश्य जाएगा। ठीक। आप कांग्रेस से हैं, केंद्रीय योजनाओं के दम पर आप वापसी की बात करते हैं, कैसा मैनपुरी आप देखना चाहते हैं? क्या विजन है 2014 का? एक विकसित औद्योगिक जहाँ के बच्चों को रोजगार मिल सके। एक और समस्या यहाँ की है, जो कैंसर संबंधित अस्पताल कोई डॉक्टर नहीं आया, काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ सबसे ज्यादा तम्बाकू का सेवन होता है और कैंसर सबसे ज्यादा विश्व लेवल में कैंसर यहाँ मैनपुरी में होता है। कैसा मैनपुरी सर आप देखना चाहते हैं आने वाले समय? ये चाहते हैं यहाँ अमन चैन शांति रहे, विकास हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, सर ढकने के लिए छत लोगों को मिले और आदमी रोजी रोजगार के लिए कि बाहर नहीं भटकता। मक्खन सी सड़कें कब देंगे आप? बताइए। ब्रिक ईट का है प्रोविजन, मक्खन सी सड़कें तो नहीं। अच्छा ठीक है, तो उससे कब ध्यान होगा? नहीं, बराबर कार्य चल रहा है और पहले से गुणवत्ता वाली ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। पंक्चर्ड साइकिल दोबारा कैसे दौड़ेगी? कैसा मैनपुरी आप देखेंगे उस समय? एकदम चौमुखा विकास हो रहा है और सब विधिवत विकास हो जाएगा। और आप हर क्षेत्र में जाएंगे, जनता से सीधा संवाद करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे, सीधा संवाद करेंगे, घर घर जाके सबसे सीधा संवाद करेंगे, सबसे आयोजन करेंगे। ठीक, मतलब कैसा मैनपुरी, कैसे चमकाएं शहर को? मैनपुरी को इस तरह से बनाया जाए ताकि यहाँ पर रात के टाइम में भी सिंगापुर की तर्ज पर, हाँ, सैफई की तर्ज पे, हाँ, भी रात के टाइम लौट सके। और यहाँ पर हम लोग को लैपटॉप की इतनी जरूरत नहीं है, इतनी यहाँ पर सेफ्टी की जरूरत है, जो कि यहाँ पर नहीं हो पा रही। ठीक है, सेफ्टी इशू कैसा मैनपुरी देखना चाहते बताइए आप? नहीं, मैनपुरी तो हम एकदम अच्छा देखना चाहते हैं, चकाचक, हाँ, सैफई जैसा मैनपुरी हर कोई देखना चाहता है। मैनपुरी पर अगर बात करें तो कोई पार्टी कहती है कि मुलायम का जलवा कायम है और दूसरी पार्टी कहती है कि यहाँ पर एक नया राजनीतिक उदय होगा। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लोकसभा चुनाव 2014 के मद्देनजर समझना होगा कि यहाँ का सांसद वही होगा जो मैनपुरी के मन तक जाए। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश।
ब्रेकिंग न्यूज। तेरी सीक्रेट सेल लगी थी यार, ऑप्शन हुआ था। मुझे गेम खेलना है ना, चल स्टेक्स बढ़ा देते हैं। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ क्लोज अप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। क्लोज अप डीप एक्शन। काश हर मनचाही चीज अपनी हो पाती। शुक्र है लावा 3G तो है। लावा 3G स्मार्टफोन ड्यूल को प्रोसेसर और एंड्रॉइड जेली बीन के साथ सिर्फ ₹4199 में। सपना नहीं, सचमुच। नया बजाज डिस्कवर 100M 100 cc 4 valve DTSI इंजन जो दे 9.3 PS पावर, मतलब पावर का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। साथ में डिस्क ब्रेक, मतलब सेफ्टी का। नया सत्य है, नया सत्य है, नया सत्य है। 84 kmpl की माइलेज, मतलब माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। नया बजाज डिस्कवर 100M माइलेज बाइक्स का। नया सत्य है। कितने रंगीन नजारे हैं, खुश है कि ये विनेगर। इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। वेलकम सिस्टर, हमें खो जाने दो। दिन भर की हर हलचल सिर्फ 25 मिनट में। सियासत और समाज का हर अंदाज सिर्फ 25 खबरों में। खेल और खिलाड़ी की खबर, विदेश और व्यापार पर भी नजर। देखिए 25 मिनट 25 खबरें रोज सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश, अपना देश। प्रायोजक है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक ऑयल। मुजफ्फरनगर के राहत कैंप को कब्रिस्तान पर ही बसा दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इस वजह से परेशानी उठानी पड़ रही बहुत ज्यादा। हमारा दर्द जानो, हमारे अंदर कितना दर्द घुस रहा है। वोटरों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं। हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने जो वादे किए वो पूरे किए। वही बनाएंगे, कहाँ वादा पूरा किया आपने? भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक बार फिर मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी के पीएम इन वेटिंग वाले फेल मॉडल को क्यों अपनाएं। माकन ने कहा कि कांग्रेस के नेता पीएम और सीएम बनते हैं और वो पीएम इन वेटिंग या सीएम इन वेटिंग नहीं रहते। तो अजय माकन का मोदी पर निशाना, हम बीजेपी के फेल मॉडल को क्यों अपनाएं। अजय माकन ने, कांग्रेस नेता अजय माकन ने साधा बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर निशाना। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग ही रहेंगे, कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। और कांग्रेस कभी भी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग नहीं बनाती है, कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बनाती है और ये इतिहास रहा है। तो ऐसा लगा कि उनको वास्तविकता का भी ज्ञान बहुत कम है। ये उन्होंने कहा कि हम 100 नए शहर बनाएंगे। यूपीए के शासनकाल के दौरान ये 7,935 शहर बन गए, 2800 शहर बढ़े, नए बने। ये केवल पिछले 10 सालों के अंदर यूपीए सरकार के दौरान हुआ। तो मैं मोदी जी से ये कहना चाहूंगा कि इतिहास का भी ध्यान करें, भूगोल का भी ध्यान करें और वास्तविकता का भी ध्यान करें आगे से जब भी देश की जनता को संबोधित करें। तो
तो कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक बार फिर से मोदी पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के पीएम इन वेटिंग वाले फेल मॉडल को आखिर क्यों अपनाएं। माकन ने कहा कि कांग्रेस के नेता पीएम और सीएम बनते हैं, वो पीएम इन वेटिंग या सीएम इन वेटिंग नहीं रहते। नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर रफ्तार के साथ धारदार खबरों के सफर में मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। अगले आधे घंटे में आप देखेंगे देश प्रदेश दुनिया की अहम खबरें नॉन स्टॉप इंडिया में। शुरू करते हैं आज का सफर बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में। आज बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने अपना विजन पेश किया और साथ ही कांग्रेस के हमलों का जवाब भी दिया। मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो डर गई है क्योंकि वो एक कामदार के आगे अपना नामदार नहीं उतारना चाहती है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सोच देश के खिलाफ है और बीजेपी देश के लिए सोचती है। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के भाषण पर भी जवाब दिया और एक मुद्दे को लेकर उन्हें घेरा। मोदी ने इस मौके पर युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया और कांग्रेस के सवाल किया कि आखिर आजादी के इतने सालों तक शासन करने के बाद भी देश गरीब क्यों है। मोदी ने महिलाओं की स्थिति पर भी चिंता जताई और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपना एजेंडा पेश किया। साथ ही मोदी ने रेलवे, उद्योग, कृषि समेत हर मुद्दे पर अपनी राय और अपना विजन साफ किया। मोदी ने कहा कि हर राज्य को